दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे दोहरीकरण पर सबसे ज़्यादा फोकस दे रही है और अलग अलग जगहों पर आपको लगातार दोहरीकरण का काम देखने को मिल रहे हैं। जिसने जैसे कि मैंने आपको रिपोर्ट के आधार पर बताया है कि राजस्थान में भी आपको कई जगहों पर लंबे दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि 200 से लेकर 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पर दोहरीकरण का काम शुरू हो गया है कि जो लेट लतीफ चल रही है और जो समय से गंतव्य तक लोग नहीं पहुँच रहे हैं, ट्रेनें ज्यादातर लेट लतीफ हो रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे दोहरीकरण पर सबसे ज्यादा फोकस दे रही है और अलग अलग जगहों पर आपको दोहरीकरण का काम देखने को भी मिल रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूं कि तिलैया राजगीर बख्तियारपुर रेलखंड के दोहरीकरण का डीपीआर तैयार हो चुका है और इस पर भारतीय रेलवे कब से काम शुरू करने वाली है, कहां से कहां के लिए दोहरीकरण आपको देखने को मिलने वाले हैं और इस रूट के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार में रेल नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है कि तिलैया राजगीर बख्तियारपुर रेलखंड के प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर पर नेशनल कमीशन ग्रुप होने वाली बैठक में अंतिम मुहर लगने की संभावना हो चुकी है। इस परियोजना के तहत रेलखंड की कुल लंबाई 102 किलोमीटर होगी, जिसमें हिल्स इंडस्ट्रीज के प्लेटफार्म की संख्या 450 मीटर और क्रॉसिंग एवमेंट के प्लेटफार्म की लंबाई 600 मीटर होगी। इस परियोजना की लागत 2270 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति प्रदान करेगी। तिलैया बख्तियारपुर रेलखंड का इतिहास एक सदी में भी पुराना है। इस खंड की शुरुआत 19 जुलाई 1901 को मार्टिन लाइन के साथ हुई थी। पहली रेलगाड़ी 1 जुलाई 1903 को बख्तियारपुर से बिहार शरीफ तक चलाई गई थी। इसके बाद 1909 में सिलाव और 1911 में राजगीर तक रेल लाइन का विस्तार किया गया। शुरुआती में यह छोटी लाइन के रूप में संचालित की गई, जो कि 1970 तक चली। 1962 में इसे बड़ी लाइन में बदला गया, जिसका उद्घाटन रेल मंत्री जगजीवन राम ने किया। 1998 में सचिवालय रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार के तिलैया तक रेल लाइन के विस्तार की घोषणा की गई, जो कि 29 जून 2010 को इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी यह रेलखंड प्रगति की राह पर है। बख्तियारपुर राजगीर खंड का विद्युतीकरण 2016 और 17 में और तिलैया तक विद्युतीकरण 2017 में पूरा हुआ। आधारित विकल्प लागत की अगर हम बात करें तो 2270 करोड़ रुपए। कुल अगर लंबाई की बात करें तो 102 किलोमीटर है। पुरफेज की लंबाई 450 मीटर। क्रॉसिंग की अगर हम बात करें तो 600 मीटर। रेलगाड़ी की गति की सीमा की अगर हम बात करें तो 110 किलोमीटर है। तिलैया बख्तियारपुर रेलखंड का लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह परियोजना केवल यात्रियों और मालगाड़ियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर को भी प्रोत्साहित करेगी। खास तौर पर राजगीर जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थल को जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय उद्योग को भी बल मिलेंगे। रेलगाड़ी का अनुबंधन मैं आपको बताऊं तो 19 जुलाई 1901 मार्टिन लाइन के साथ इसे शुरू किया गया था। पहली रेलगाड़ी 1 जुलाई 1903 बख्तियारपुर से बिहार शरीफ के बीच शुरू की गई थी। सिलाव तक इसे विस्तार 1909 में किया गया था। राजगीर तक विस्तार 1911 में किया गया था। छोटी लाइन के रूप में 1970 तक चला। बड़ी लाइन में परिवर्तन 1962 उद्घाटन की अगर हम बात करें जीवन राम ने किया। 1998 रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया। तिलैया तक विस्तार 19 जून 2010 उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किए थे। बख्तियारपुर राजगीर विद्युतीकरण की अगर हम बात करें तो 2016 और 17 में किया गया। तिलैया तक विद्युतीकरण बात करें तो 2017 में किया गया। रेल लाइन की अगर गति की बात करें कि इस रूट की गति क्या है तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों का संचालन होता है। लागत की अगर हम बात करें तो 2270 करोड़ रुपए इसमें लागत आने वाले हैं। अगर कुल लंबाई की अगर बात करें तो 102 किलोमीटर बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना में ग्रीन सिटकॉम की बैठक में प्रबल संभावना है। अगर ऐसा होता है तो जल्द ही इस रेलखंड के कामकाज का काम शुरू हो जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को बेहतर अवसर, रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही इस परियोजना में रेलवे का आधुनिकीकरण और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक बड़ा कदम हो। तो दोस्तों इस तरह से इस रूट के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि भारतीय रेलवे 102 किलोमीटर इस डिस्टेंस को दोहरीकरण द्वारा कवर करने वाली है। इस पर डीपीआर तैयार हो चुके हैं। बहुत जल्द इस पर आपको काम देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पर जो भी नया आप इस रूट के दोहरीकरण को लेकर आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल भारतीय रेलवे जिस रूट पर दोहरीकरण का काम शुरू करने जा रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।